और सब सब्जेक्ट में नंबर कटते हैं। फिजिक्स में नंबर काटे जाएंगे, आपके केमिस्ट्री में नंबर काटे जाएंगे, हैंडराइटिंग पर काटे जाएंगे, भाषा के आधार पर काटे जाएंगे, है ना, स्टेप पे काटे जाएंगे। लेकिन मैथ वह इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 देगा। जैसे अगर बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस की पहुंच को जानना है कि आखिर ये क्वेश्चन पूछता कहां से, किन किन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको हम स्किप करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो बताता है क्वेश्चन बैंक। अगर आप टीचर और डॉक्टर से लग जाइएगा तो फिर जिंदगी में बहुत पछताइएगा, है कि नहीं। इसलिए जो भी डाउट रह जाए उसको क्लियर करके तभी अगले चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं तो बस अगर टीचर को कॉपी चेक कर रहा है आपका, अगर उसको ज्यादा समय लग गया कॉपी चेक करने में, तो भाई तुम्हारा नंबर कटेगा और 100 का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए ये सभी पांचों टिप्स तभी काम आएंगे भाई जब तुम इस लास्ट वाले टिप्स को फॉलो करोगे। देखो ये कहानी कैसे लड़की की है जिसका क्लास 10 में 59 नंबर आया था गणित में। ठीक है, उसने हार नहीं माना, उसको पता था कि अगर कमी है तो उसको सुधारने से ही नंबर आएगा। ठीक है, उसने 11 में पूरा मेहनत किया, 12 में पूरा मेहनत किया, सारे क्वेश्चंस को किए, प्रॉपर उसका नोट्स बनाया, सारे फॉर्मूले को याद किए, और क्लास 12 में उसके मैथ में जो स्कोर थे वो क्लास 10 में जो 59 नंबर था वही बढ़ के हो गया 94 नंबर, यानी कि 94 नंबर। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले 5 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके क्लास 12 के मैथ में 90 या फिर आउट ऑफ 100 लाने में मदद करने वाले। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स जो आपके गणित के मार्क्स को 0 से हीरो, यानी कि अगर 60 नंबर है तो 100 नंबर आने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले 100 में 100 गणित लाने के लिए वे वैसे तरीके, वे वैसे टिप्स जिनको फॉलो करने से आपके गणित में पूरे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और टिप्स नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। देखिए, तो अगर बात करें टिप्स नंबर 1, तो भाई साहब अगर आपको क्लास 12 के गणित में पूरे नंबर लाना 100 आउट ऑफ 100, आपको एनसीईआरटी को मास्टर बना के रखना होगा। एनसीईआरटी ही किंग है क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने सारे सवाल आते हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इसलिए अगर पूरे नंबर चाहिए गणित में, जिनको एक नंबर भी कम नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे, उनको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी को छोड़ने का मतलब होता है खुद से धोखा करना, अपने आप को धोखा में डालना कि भैया हम मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन आपका नंबर कम आ जाएगा, तो आपको नंबर चाहिए पूरा। तो आपको लापरवाही नहीं करना है, एनसीईआरटी को एकदम मास्टर करके रखना, उस पर पूरा कंट्रोल करना, सारे चैप्टर्स को बनाने हैं, एक भी चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, लापरवाही नहीं करना है, एनसीईआरटी ही देखना है। ठीक है, तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए गणित में, 100 में 100 चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी को ही पूरा कंट्रोल करके चलना होगा, एनसीईआरटी के सारे सवाल, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 जो आपको गणित में 100 में 100 लाने में काम आएगा। ठीक है, देखिए अगला टिप्स हमारा, अगला टिप्स है भाई प्रैक्टिस डेली। गणित वह ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने और याद करने से नहीं होता है, मैथ पढ़ने से समझ में नहीं आता, ये फिजिक्स नहीं है। देखिए और सब सब्जेक्ट में नंबर कटते हैं, फिजिक्स में नंबर काटे जाएंगे, आपके केमिस्ट्री में नंबर काटे जाएंगे, हैंडराइटिंग पर काटे जाएंगे, भाषा के आधार पर काटे जाएंगे, है ना, स्टेप पे काटे जाएंगे। लेकिन मैथ वह इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 देगा, है ना। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनका 100 में 100 आया है। इस बार भी बहुत सारे जो विद्यार्थी आपसे जो बड़े भाई बहन है उनका भी 100 में 100 आया है। ठीक है, मेरे संरक्षण में रहते हुए बहुत सारे विद्यार्थी को 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। ठीक है, तो अब जो सेकंड है हमारा कि भाई हमको प्रैक्टिस डेली करना है। गणित सिर्फ समझने से नहीं आता, एक बार बनाने से नहीं आता, गणित डेली बनाने से आता है। तो डेली कम से कम 2-3 घंटा कम से कम गणित पर देना है कि भाई आज चैप्टर 1 किए हम, कल चैप्टर 2 करेंगे, परसों चैप्टर 3 करेंगे, यानी आपको डेली बेसिस पर गणित को पढ़ना है। ठीक है, तो टिप्स नंबर 2 को एकदम फॉलो करते हुए चलेंगे। अब बढ़ते हैं भैया टिप्स नंबर 3 पे कि क्या टिप्स नंबर 3 है जो तुमको गणित में 100 लाने में मदद करेगा। ठीक है, देखिए टिप्स नंबर 3 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। देखिए किसी के अगर पक्ष को जानना कि आखिर उसकी पहुंच कहां तक है, जैसे अगर बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस की पहुंच को जानना है कि आखिर ये क्वेश्चन पूछता कहां से है, किन किन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसको हम स्किप करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बताता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक वह जरिया है जो बोर्ड के रेंज को बता देता है। अगर भोजपुरी में कहल जाओ तो औकात बता दे वाला कि आखिर पूछी कहां से। ठीक बा, तो ए अगर तोरा पूरा नंबर चाहिए 100 में 100, तो एकदम जे भी पीवाईक्यू बा, जे भी पिछला क्वेश्चन पूछल गया बा उस सब को करना है। समझ में आया बात, तो पीवाईक्यू एकदम लगाना है। क्योंकि देखो होता क्या है कि आखिर बोर्ड के पास क्वेश्चन लिमिटेड है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद उस क्वेश्चन लाएगा कहां से, हमारा सिलेबस एनसीईआरटी है तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ताकि नया नया क्वेश्चन बनाएगा कहां से। तो 60% से लेके 80% तक क्वेश्चन लगभग क्या होते हैं, रिपीट हो सकते हैं, जो पिछले 5 साल में पूछा हो, 7 साल में पूछा हो। तो आपको कम से कम 5 साल के सारे पीवाईक्यू को लगा लेना है ना, सभी को सॉल्व कर लेना
है कि नहीं, सारे क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को लगा लेना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू पर मास्टर कर लीजिएगा तो आपके 100 में 100 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते भाई टिप्स नंबर 4 पर, ठीक है। देखो चौथा टिप्स है कि भाई डाउट नहीं छोड़ना है। देखो गणित में अगर डाउट रह गया, अगर आपके डाउट रह गए तो आपको बर्बाद कर देगा। गणित में डाउट वह दिमाग है जो आपको धीरे 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 करके आपको इतना डरा देगा कि आप गणित के सवाल देखिएगा तो स्किप कीजिएगा, भाई नहीं बनेगा हमसे। तो डाउट आए तो उसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले अपने क्लास के टीचर से पूछ लेना भैया सर की हमको नहीं समझ में आ रहा, टीचर से बात करना है, समझ में आया? जितने भी डाउट हो सबको क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर आप टीचर और डॉक्टर से लजाइएगा तो फिर जिंदगी में बहुत पछताइएगा, है कि नहीं। इसलिए जो भी डाउट रह जाए उसको क्लियर करके तभी अगले चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं तो अक्सर विद्यार्थी करते क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अगर उनको चैप्टर 2 अगर 1-2 दिन अब्सेंट कर दिए, स्किप कर दिए, छूट गया, तो सोचते कि अब चैप्टर 3 से ही पढ़ना शुरू करेंगे। भाई यह सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये तुमको 100 में 100 लाने नहीं देगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको मास्टर करना फिर मैथ में पूरे नंबर चाहिए तो जो भी डाउट आ रहे उस एक एक डाउट को चुन चुन के उसको एकदम क्लियर कर लेना है। अपने टीचर से पूछ लो, अपने मित्र से पूछ लो, अपने जो ग्रुप सर्कल में जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लो, या फिर इंटरनेट का सहारा लो, लेकिन आप उसको सॉल्व जरूर करो, क्योंकि बिना कंसेप्ट को समझे, बिना डाउट को आउट किए आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे। और विश्वास रखना, अगर डाउट क्लियर हो गया तो तुमको पूरा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, 100 नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। 100 नहीं ना आए तो 98-99 तो आ ही जाना है, ठीक है। अब चलो आज के टिप्स नंबर 5 जो हमारा अंतिम है उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो तो टिप्स नंबर 5 है भाई कि हमेशा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं पूरे साल, उससे 1% फर्क नहीं पड़ता है कि, है ना, 1% फर्क अगर पड़ रहा है तो 99% फर्क पड़ता है कि हम आखिर अपना एग्जाम कैसे रिप्रेजेंट करके आए सामने वाले के पास। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला था वो हमको फेस से नहीं पहचानता, वो हमको जज करता हमारे हैंडराइटिंग से, हमारे क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका से पहचानते हैं, है कि नहीं। तो वो हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे हैंडराइटिंग से, हमारे डाउट हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप से कि कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, स्टेप्स को देखेंगे। अगर उनको अच्छा लगा तभी नंबर देंगे। तो इसलिए जब भी कॉपी लिखेंगे नीट और क्लीन होना चाहिए। हमेशा कॉपी लिखने में 2-3 बात का ध्यान रखना। पहला नंबर बात कि भाई हमेशा सीक्वेंस वाइज लिखना है, प्रयास करना कि हम एक के बाद 2 लिखे, 2 नहीं आ रहा था 3 को छोड़ के 4 लिखे, फिर 5 लिखे, है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन को लिखे। और दूसरा नंबर बात, काट पीट नहीं करेंगे। अगर काट पीट करके गिना दीजिएगा तो जो टीचर चेक करेगा वो इरिटेट हो जाए, क्या जिधर तिधर काट के रख ले है, परेशान कर दिया है। अगर टीचर को कॉपी चेक कर रहा है आपका, अगर उसको ज्यादा समय लग गया कॉपी चेक करने में तो भाई तुम्हारा नंबर कटेगा और 100 का सपना अधूरा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा नीट और क्लीन के लिए करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 4 बार 5 बार क्लियर करके रखना होगा। ऐसा सवाल आएगा तो गलत होना ही नहीं है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन पे अगर डाउट रहे तो उसको क्या करना, कॉपी के पीछे रफ में जाकर क्या करना, रफ में पहले सॉल्व करना, तो ऐसे से होगा, फिर उसको आंसर में लिखना, है कि नहीं। नहीं तो बच्चा करता क्या है, लिखे गलत हो गया तो काट दिया। अरे यही गलती सबसे बड़ी मिस्टेक बनती है, आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे। ज्यादातर नंबर ऐसा ही करते हैं, भैया लिख के तो आए थे पूरा नंबर 100 में लिख के 100 लिख कर आए थे, आ गया 70 नंबर, आ गया 80 नंबर, आ गया 85 नंबर, पूरे नहीं है। उसके पीछे रीजन है आपका, आप प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाए अपने कॉपी को, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका प्रेजेंटेशन की, आप कॉपी में क्या लिखे। जब भी डायग्राम बनाएंगे नीट और क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, कॉपी देखने मजा आ जाएगी, भाई लिखा है बच्चा, है कि नहीं। तो देखिए ये सभी 5 टिप्स तभी काम आएंगे भाई जब तुम इस लास्ट वाले टिप्स को फॉलो करोगे। देखो लास्ट क्या भाई, देखो सभी तो एक तरफ है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं किए, इस सभी पर वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ स्टडी रूटीन बना लेने से, टिप्स जान लेने से नहीं होता। आपको मेहनत और लगातार मेहनत करना, एकदम कंसिस्टेंट रूप से मेहनत करना होगा। यही आपको दिलाएगा मैथ में 100 में से 100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने एक मित्र को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्र सर्कल में इसको फैला दीजिए, ठीक है। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं अगले किसी नए स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।